540 बार आपने नमो शब्द का प्रयोग किया है। 5 बार तो झुको, 50 बार तो झुको, 100 बार तो झुको, तभी तो मंत्र पूरा होगा। मंत्र पूरा होगा ही नहीं बिना नमस्कार किए। मन भटक रहा है, मुंह नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, मन से कह चल नमो अरियंताणम, अरियंतों को नमस्कार है, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार है। ऐसे भाव पूर्वक करते हुए, या एक तस्वीर सामने रख लें अरिहंत भगवान की, उसी में वहीं साधु परमेष्ठी की तस्वीर रख लें, वहीं आचार्य परमेष्ठी की रख लें। सिद्ध भगवान की आप ले नहीं सकते क्योंकि शरीर ही नहीं है, तस्वीर शरीर की आएगी, उनका शरीर ही नहीं है, उनको अपनी कल्पना में ले आए और इस तरह से फोटो रख के नमो अरियंताणम बोले तो अरिहंत भगवान को नमस्कार, नमो सिद्धाणम बोले तो सिद्ध भगवान को भावपूर्वक नमस्कार, आईडीएम में आचार्यों को, वज्राणु उपाध्यायों को और सब बड़ा साहुणम में साधुओं को ऐसी तस्वीर सामने रखें और हर पद में उनको नमस्कार करते हुए माला फेरे। फिर देखो कैसा आनंद आएगा। जो नमोकार मंत्र है वो ध्यान की प्रथम अवस्था है। ध्यान की प्रथम अवस्था नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र से ध्यान की शुरुआत होती है और नमोकार मंत्र में ध्यान ही नहीं लगा तो ध्यान की शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र की माला ध्यान से फेरनी चाहिए और नमो शब्द में मन को झुकाना चाहिए और जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। आप कैसे माला फेरते? ऐसे फेरते कि नहीं फेरते? कुछ समझ में आया? मैंने आपको बोला नहीं आया ना समझ में। जब मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आपकी बात आपको कैसे अपनी समझ में आ जाएगी? जब आपकी बात आपको ही समझ में नहीं आ रही है तो भगवान तक आप कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे बताइए मुझे। तो इसलिए बड़े आराम से एक बार पढ़े नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लेसम। जल्दी की कोई बात नहीं, खाने में जल्दी नहीं करते हैं, घूमने में कहते भाई आराम से घूमेंगे, घूमने में जल्दी नहीं है, शादी में बड़े आराम से जाते हैं, दुकान बड़े आराम से चलाते हैं, बच्चे बड़े आराम से खिलाते हैं, टीवी में सीरियल बड़े आराम से देखते हैं, तो नमोकार मंत्र क्यों नहीं आराम से पढ़ना चाहिए? इसमें जल्दी की क्या बात होती है? अरे बोलिए ना। इसीलिए जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम से नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। एक बार की बात है कि एक बार मैं मंदिर में बैठी थी, एक भाई ने माला फेरी, मैं वैसे ही बैठी थी, तो एक भाई ने माला फेरी, माला में उसने एक बार तो बड़े धीरे धीरे कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, शब्दशावणम। उसने यूं 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 करके पूरी माला उसने सेकंड में पूरी कर दी, मिनट में पूरी कर दी। मैंने बाद में उन भाई से पूछा, भाई साहब आपने माला कौन सी फेरी? बोले नमोकार मंत्र की। मैंने कहा आप पढ़ ही नहीं सकती इतनी जल्दी नमोकार मंत्र। बोले नहीं माता जी मैंने पूरी माला नमोकार मंत्र की पढ़ी है। बोले मैं ना एक स्टाइल से करता हूँ। मैंने कहा आपकी स्टाइल कौन सी है माला फेरने की? बोले ना मैं अपनी स्टाइल से फेरती हूँ। स्टाइल बताइए तो सही आप। बोले मैंने सबसे पहले मोती में कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लेसम। फिर बाद में सैम 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 वही 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 वही। समझ गए ना? वही वही मतलब सैम सैम मतलब वही जो पहले वाला पढ़ा है। दोबारा खाए तो बोले सैम सैम बोल दिया, बस हो गया काम। ऐसे ऐसे चतुर लोग हैं कि बस पूछो मत ही। कौन सी पतली गली मिल रही है बस वहां से निकल के भाग जाओ, कुछ करना ना पड़े। हाँ मिल सब कुछ जाए, करना कुछ ना पड़े। आपने सुबह भोजन किया है, शाम को सैम सैम कर लो, मत खाओ खाना। हाँ आप जब किसी के यहाँ शादी होती है तो नई साड़ी खरीदते हैं, मत खरीदो, पहले वाली साड़ी को सैम सैम कर लो और पहन लो। आपके घर में बड़ी डिमांड चलती है, आज ये बनाना, कल वो बनाना, परसों वो बनाना। एक बार बना लो जिंदगी में, फिर बाद में कहना सैम सैम। लेकिन नहीं, उस चीज में तो खाने को चाहिए, पीने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, सब चाहिए, और भगवान के नाम में सैम सैम करते हो। गलत बात है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम बड़े आराम से लेना चाहिए, बड़ी भक्ति के साथ में लेना चाहिए। आप नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठे हैं, किसको याद करने बैठे हो? हम भगवान को याद करने बैठे हैं, गुरुओं को याद करने के लिए बैठे हैं।
नमोकार महामंत्र में भगवान को और गुरुओं को याद करने बैठे हैं। बोलो हाँ, और जोर से बोलो ना। बैठे हो ना? पक्का याद करने बैठे हो उनको, और याद किसको करते हो? बताइए मुझे, याद किसको करने बैठे हो और याद किसको करते हो? यदि आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठे और किताब सामने है, वो पढ़ाई ना करे, किसी और को बैठे बैठे याद करता रहे, आप उसे डांटोगे नहीं डांटोगे? क्या कहोगे आप? जोर से बोलो ना। अरे पागल है क्या? ध्यान से नहीं पढ़ सकता है? ध्यान से पढ़ेगा तभी तो तेरे को कुछ मिलेगा। अब यही बात आप अपने आप को डांटो। नहीं, मैं नहीं डांटूंगी, आप डांटो अपने आप को। खुद से कहो, अरे हम माला फेरने बैठे हैं, दुनिया भर को याद करने थोड़ी बैठे हैं। खुद को डांटो। सबको तो बहुत डांटते हैं, दुनिया को डांटने में बहुत होशियार है, जरा खुद को भी तो डांटो। भगवान का नाम लेने बैठे हो, क्या कर रहे हो? मैं आपसे नहीं कर रही, आप अपने आप से कह रहे हैं। अरे भगवान को याद कर रहे हो तो भगवान को याद करो ना। क्यों दुनिया भर को याद करते हो? नमो नियंताणम नमो सिद्धाणम। मन फिर भाग जाएगा, फिर वापस, अरे कहाँ भाग गया, चल वापस आ। नमो नियंताणम नमो सिद्धाणम। बिल्कुल सही कह रही हूं, इसको आप मजाक में मत लेना। जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे, जब तक हम खुद को नहीं पढ़ाएंगे, दूसरों को बहुत पढ़ाते हैं, बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन ये उपदेश खुद के लिए भी होना चाहिए। पहले गुरु हम स्वयं के हैं। हम अपने आप को नमोकार मंत्र की माला नहीं सिखा पाए, हम दूसरों को क्या सिखा पाएंगे? सारी दुनिया को सिखाने की कोशिश करते, तू ऐसा किया कर, तू ऐसे किया कर, खुद को तो कुछ सिखा नहीं पाए और दुनिया को सिखाने के चल पड़े हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर उपदेश, दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुद को समझाना नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम खुद को तो समझाएं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। पहली गलती तो हम सबसे पहले यही कर रहे हैं धर्म में कि नमोकार मंत्र में भगवान को याद करते ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, नमो रिहंताणम की माला एक बार फेर लें, अरिहंत भगवान की तस्वीर सामने रखें, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अधिहंताणम नमो अरिहंताणम की फेर लें। फिर दूसरी माला सिद्ध भगवान को सामने रखे, फिर नमो सिद्धाणम की माला फेर लें। फिर आचार्य परमेष्ठी को सामने रखे, नमो आयरियाणम की। आपका मन भटकता है पूरे मंत्र में, आप एक एक करके फेर लें। एक माला अलग अलग की फेर ले और एक माला समुच्चय की फेर ले। आपकी नमोकार मंत्र की 2 माला आनंद पूर्वक पूरी हो गई और आपने वास्तव में भगवान का नाम भी ले लिया। और नमस्कार करते हुए माला फेर ली तो बस ये समझना आपने दुनिया जीत ली। आपने अपने मन को नमोकार मंत्र की माला भाव से फिरवा दी, आपने सारी दुनिया जीत ली। दुनिया जीतने के लिए दूसरों को जीतने की जरूरत नहीं है, खुद को जीत लो। अरिहंत भगवान को जितेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है, जिन, जिनवर। क्या बोलते? जिन, यानी अरिहंत भगवान जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो जिन। और वर जो सब में श्रेष्ठ है, वर यानी श्रेष्ठ, जो सभी में श्रेष्ठ है, वो जिन वर। प्रभु, प्रभु यानी सामर्थ्यवान, जो सामर्थ्यवान है और उनमें भी जो श्रेष्ठ है वो प्रभु वर। कहते कि नहीं कहते हैं? तो जिन वर, हम जिन भगवान की माला फेरने बैठे हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और जब आप माला फेर रहे हो ना तो आंख अपना विषय मांग रही है, ना कान अपना विषय मांग रहे हैं, ना जीभ अपना विषय मांग रही है, ना शरीर अपना विषय मांग रहा है, तो समझना इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतने के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, दूसरों को जीतने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। खुद को जीतने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद को जीतने के लिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लो, बस जीत लिया खुद को। और कैसे जीता जाता है? जीतने का यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो बंधुओं, आप लोग इंदौर से आए बड़े दिनों के इंतजार के बाद, और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, जो हमारे भाई जय कुमार जी और आशीष जी और दिलीप जी, जितेंद्र जी, सभी लोगों ने आप लोग लेके आए और ये बताया मुझे कि हमने एक बस की व्यवस्था करी थी और 10 बस की सवारी आ गई थी।
ये मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके, बहुत अच्छा लगा कि प्रभु के दर्शन के लिए लोग कितने लालायित हैं। लाने वाला चाहिए, आने वाले तैयार बैठे, कोई लेके तो चले जहाजपुर एक बार। भगवान का अतिशय इतना है, जो एक बार आ जाता है वो बार बार आता है। ये आपने स्वयं दर्शन करके, आपने स्वयं महसूस किया होगा कि एक बार दर्शन करने के बाद लगता भगवान दोबारा बुलाना, भगवान कहा होगा, नहीं कहा होगा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का भगवान का आभा मंडल, भगवान की शक्ति और यहाँ का अतिशय, वो अपने आप ही हमारी जीवन को, हमारे मन को बदलने की ताकत रखता है। और आप लोग आज यहाँ पर आपने रात्रि विश्राम किया, नींद आई नहीं आई? आ गई थी? हाँ, मैं पूछती हूँ नींद आई कि नहीं आई? आ गई थी नींद। तो कई लोगों को नींद नहीं आती है, और कई लोग कई बार यहाँ आते ना, वो कई क्षेत्रों से दर्शन करके आते हैं, और यहाँ आके कई बार सुबह के बोले माता जी इतने दिन से यात्रा कर रहे, आज नींद बड़ी अच्छी आई, सारी थकान उतर गई आज तो। हाँ, कई बार ऐसा सुनने को मुझे मिलता है। तो बंधुओं, आप लोगों ने आके आज यहाँ भगवान की भक्ति करी, अभिषेक किया, शांति धारा की, भगवान की पूजा की, और जो जो आपने सोचा था वो सब कर लिया। पूजा सोची थी, पूजा हो गई, अभिषेक हो गया, और मन प्रसन्न हो गया। इससे बड़ी बात दुनिया की कोई और हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मन प्रसन्न करने के लिए लोग दुनिया के सीरियल देखते हैं, पड़ोस में जाके बातें करते हैं, फोन पे बात करते हैं। मन प्रसन्न करने के लिए अच्छा अच्छा बनाकर खाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं मन प्रसन्न करने के लिए। यहाँ मन प्रसन्न करने के लिए दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में आ जाओ, मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, माता जी के प्रवचन सुन के भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। कुछ नहीं है, यहाँ से किरणें आती जा रही हैं, एंटीना सेट कर दिया, किरणें यहाँ से आती जा रही, मैं आपको देती जा रही हूँ। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही महत्व है। चलने में 5 का, मित्रों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और रात को यहाँ पर नींद आने का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में इंदौर में मल्हारगंज का। और कहां से आए हैं? कांच मंदिर। अच्छा, पानी में समंदर का, मन के होने में अंदर का, और आने वालों में कांच मंदिर का। कालानी नगर, पानी में डगर का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में कालानी नगर का। एक एक बोलो। अंजनी नगर के, इसके कालानी नगर, अंजनी नगर एक ही बात हो गई, डगर मगर एक ही बात हो गई। जोर से बोलो। उदयनगर, उदयनगर, सीताराम पार्क। अच्छा, पुदीने के अर्क का, और करने में मार्क का, और आने वालों में सीताराम पार्क का। धर्म स्नेही बंधुओं, एक राजा था, प्रजापालक, विद्वान, सज्जन, अच्छे स्वभाव वाला, हित मित और प्रिय वाणी बोलने वाला। कोई ज्योतिषी आया, ज्योतिषी ने कहा
महाराज, आज रात सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, आने दो उसे भी। राजा के हितैषी बहुत थे, इसलिए कुछ हो उसके पहले उन्हें सावधान कर देते थे। और राजा बड़ी समझदारी से उन समस्याओं का समाधान कर देता था। राजा ने जैसे ही सुना कि सांप के काटने से मेरी मृत्यु होगी, उसने महल के चारों तरफ फूल बिछवा दिए रास्ते में, चारों तरफ दूध के कटोरे रखवा दिए। सांप आएगा ना तो कम से कम फूलों से स्वागत तो करें उसका। भाई मुझे काटने आ रहा है, कोई पर्सनालिटी है, छोटा मोटा नहीं हो सकता है मुझे काटने वाला, कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे मृत्यु देने आ रहा है। और अच्छा है कि पता चल गया कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मैं सावधान हो सकता हूं, मुझे समय मिल गया है सावधान होने का। जीवन सुधारने के लिए तो जीवन बहुत बड़ा होता है, लेकिन मृत्यु एक क्षण के लिए आती है, सुधारने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए पहले से पता चल गई है तो अच्छा हुआ, अब मैं सुधार तो सकता हूं। जीवन में आज गलती हो जाए तो कल सुधारा जा सकता है, कल गलती हो जाए तो परसों सुधार सकते हैं। लेकिन मृत्यु में आज कल परसों कुछ नहीं होता है, केवल वर्तमान होता है। आई और गई, बस हो गया काम। यहाँ कोई टाइम नहीं मिलता सुधरने का, कोई मौका नहीं मिलता है, सारी जिंदगी लग जाती है मृत्यु को अच्छे से करने की तैयारी में, कि अच्छे से समाधि मरण हो जाए, प्रभु का नाम लेते लेते हम इस दुनिया से विदा हो जाएं। सारा जीवन लग जाता है तो भी सुधर जाए, बहुत बड़ी बात है।